मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे उनसे घृणा थी। वो इसी के लायक थे, वही असली अपराधी थे। वो मेरे अपनों की भावना को कुचलना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें कुचल दिया। पूरे 21 सालों तक मैं बदला लेने की कोशिश करता रहा। अब मैं खुश हूं कि मेरा काम हो गया है। मैं मौत से नहीं डरता और मैं मेरे देश के लिए मर रहा हूं। इससे बड़ी प्रतिष्ठा मुझे क्या मिल सकती है कि मेरी मृत्यु मेरी मातृभूमि के लिए हुई। पीछे सो करतौनी जो बोले सो निहाल। जबरदस्त में आपका स्वागत है दोस्तों। Amazon प्राइम पर अभी हाल ही में रिलीज हुई है एक बायोपिक जिसमें हमें देखने को मिले हैं वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स विकी कौशल। इस मूवी में एज उधम सिंह पहले लेट एक्टर इरफान को कास्ट किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका डिमाइस हो जाने के बाद फिल्म मेकर्स वेंट टू विकी कौशल फॉर दिस रोल। दोस्तों, सरदार उधम सिंह का जन्म एक पंजाबी कंबोज सिख फैमिली में हुआ था, जहां उनकी मां की मौत उनके जन्म लेने के कुछ समय बाद ही हो गई थी और उनके पिता भी कुछ सालों बाद चल बसे थे। माँ बाप की मौत के बाद सरदार उधम सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज पुतलीगढ़ में लाया गया था। ऑर्फनेज जाने से पहले उनका नाम शेर सिंह था। सरदार उधम सिंह के बारे में ये भी बताया जाता है कि उनके अंदर बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना थी। 13 अप्रैल 1919 को जब 20,000 से भी ज्यादा लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए तो सरदार उधम सिंह और उनके दोस्त भीड़ में आए उन लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। वहां आए अनाम लोगों पर कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने 1924 में गदर पार्टी को ज्वाइन किया था। उधम सिंह भगत सिंह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। इतना ही नहीं, उधम सिंह अपने वॉलेट में हमेशा भगत सिंह का फोटो भी रखते थे। 1926 में उधम सिंह को अनलाइसेंस्ड रिवॉल्वर्स रखने की वजह से 5 साल की जेल हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो 1931 में जेल से बाहर आए थे, वहीं उन्होंने फिर से अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, कश्मीर आने के बाद उन्होंने पुलिस को चकमा भी दिया और वहां से जर्मनी जाने में भी कामयाब हो गए थे। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने वो मंजर देखा। इतना बहता लहू उन्होंने शायद पहली बार ही देखा था। वहाँ कुछ सालों तक रहने के बाद उन्होंने यूके की तरफ रुख किया, जहां उन्होंने 6 साल तक माइकल ओडवायर की असैसिनेशन की प्लानिंग करी। इट इज अ वेरी फैसिनेटिंग लाइफ जर्नी ऑफ उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद अपने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि वो इसका बदला सबके सामने लेंगे, और उन्होंने लिया भी। 1939 से 1940 के बीच लिखी गई उनकी एक पर्सनल डायरी में पाया गया था कि वो ओ ड्वायर को जानबूझकर ओ डायर लिखते थे, लीविंग अ पॉसिबिलिटी ही मे हैव कंफ्यूज्ड ओ ड्वायर विद जनरल डायर। पीछे रुकना अब उन्हें मंजूर नहीं था, गुलामी में जीना अब उन्हें मंजूर नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक ऐसी मूवी है जो फिल्म मेकर्स के माइंड में पिछले 21 साल से थी और अब ये फाइनली रिलीज हुई है। मूवी में सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स और उधम सिंह की पूरी लाइफ जर्नी को अच्छे से दिखाया गया है। दोस्तों, हिस्ट्री नेवर फेल्स टू टीच अस, और ऐसे ब्रेव हार्ट्स की लाइफ पर बनी मूवीज हमें हमेशा ही बहुत कुछ सिखाती हैं और बताती हैं कि अभी भी देयर इज अ लॉट टू लर्न अबाउट हिस्ट्री। बेसिकली ये मूवी सरदार उधम सिंह की ब्रेवरी को दिखाने वाली है कि कैसे उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल माइकल ओडवायर को सबके सामने शूट कर दिया था और ऑन द स्पॉट मार दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इतनी बड़ी साजिश को कैसे प्लान किया और कैसे इम्प्लीमेंट किया, ये सब कुछ इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है। विकी कौशल ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि उधम सिंह का कैरेक्टर प्ले करते हुए वो एज ए ह्यूमन बीइंग काफी इवॉल्व हुए हैं एंड ही इज अटरली ग्रेटफुल कि उन्हें ऐसे ब्रेव हार्ट फ्रीडम फाइटर की बायोपिक में उनका कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। उधम सिंह ने किस तरह से माइकल ओडवायर की हत्या करी, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलने वाला है, क्योंकि हम आपको कोई स्पॉयलर्स नहीं देने वाले। तो गो एंड वॉच द मूवी ऑन Amazon प्राइम राइट नाउ। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।